99% of UPSC aspirants confuse FDI versus FPI. Don't be one of them. Okay, imagine this. एक जर्मन कार कंपनी डिसाइड करती है कि वह इंडिया में एक बड़ा फैक्ट्री प्लांट लगाएगी। उसी टाइम पर सिंगापुर का एक हेज फंड इंडियन स्टॉक मार्केट में करोड़ों के शेयर्स खरीद लेता है। अब सोचिए, दोनों ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं, राइट? लेकिन एक इन्वेस्टमेंट इंडिया में फैक्ट्री, जॉब्स और फ्यूचर बना रही है, और दूसरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए मनी लगा रही है। यही एग्जैक्ट डिफरेंस है जो आज हम समझने वाले हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI). एक को आप शादी, मैरिज की तरह समझ सकते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, और दूसरा है शॉर्ट टर्म डेट, फास्ट एंट्री, फास्ट एग्जिट। अब सवाल ये है, कौन सा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी को मजबूत बनाता है और कौन सा सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करता है? इस वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ आंसर ही नहीं मिलेगा, बल्कि यह भी क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स में ये डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और अगर आप यूपीएससी, एसएससी या कोई कंपेटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों को मिक्सअप करना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। टॉप रैंकर्स ये गलती कभी नहीं करते। तो चलिए आपको भी उन्हीं में शामिल करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI). सबसे पहले बात करते हैं मैरिज वाले इन्वेस्टमेंट की। इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या सिंपली FDI। FDI वह इन्वेस्टमेंट है जो लंबे टाइम के लिए कंट्री में स्टे करती है। FDI को समझने का सबसे आसान तरीका है घर खरीदने का एग्जाम्पल। जब आप घर खरीदते हैं तो सिर्फ पैसा पार्क नहीं करते, आप रूट्स डालते हैं, आप नेबरहुड की केयर करते हैं, डिसीजंस में इंटरेस्ट लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कमिट होते हैं। एग्जैक्टली यही FDI है। डेफिनेशन: FDI मीन्स जब एक फॉरेन कंपनी या इंडिविजुअल किसी दूसरे कंट्री के बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होती, इसमें कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होता है। 10% रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि इन्वेस्टमेंट FDI है या नहीं? आंसर है 10% रूल। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स खरीदता है तो वह FDI माना जाता है। क्यों? क्योंकि 10% स्टेक से इन्वेस्टर को डिसीजन मेकिंग में रोल मिल जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वॉइस मिल सकती है। यही रीजन है कि इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। FDI रूट्स इन इंडिया। इंडिया में FDI आने के दो मेन रूट्स हैं। 1 ऑटोमेटिक रूट, इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, मोस्ट सेक्टर्स इसी रूट के थ्रू FDI अलाउ करते हैं। 2 गवर्नमेंट रूट। सेंसिटिव सेक्टर्स में पहले गवर्नमेंट अप्रूवल लेना जरूरी होता है। कुछ सेक्टर्स में FDI पूरी तरह बैंड है, जैसे लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बैटिंग, टबैको प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट इन एरियाज को सोशल रीजंस की वजह से रिस्ट्रिक्ट करती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI). अब बात करते हैं हाई स्पीड डेट वाली इन्वेस्टमेंट की। इसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या FPI। FPI में इन्वेस्टर कंपनी को कंट्रोल नहीं करता, फैक्ट्री नहीं बनाता, जॉब्स क्रिएट नहीं करता। यह इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल एसेट्स में। गोल सिर्फ एक होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। इन्वेस्टर शेयर्स खरीदता है, प्राइस बढ़ने का वेट करता है और चांस मिलते ही सेल कर देता है। FPI एंड 10% रूल। अगर फॉरेन इन्वेस्टर 10% से कम शेयर्स रखता है तो वह FPI कहलाता है। इसमें इन्वेस्टर कंपनी मैनेज नहीं करता, डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं होता, इसलिए FPI को पैसिव इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। हॉट मनी कॉन्सेप्ट। FPI को एक निकनेम दिया गया है, हॉट मनी। क्यों? क्योंकि यह मनी बहुत तेजी से कंट्री में आती है और उतनी ही तेजी से बाहर चली जाती है। अगर मार्केट अनस्टेबल हो जाए तो FPI तुरंत एग्जिट कर सकती है। इससे इकोनॉमी को शॉक लग सकता है। इंडिया में FPI को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। FDI वर्सेस FPI, फाइनल कंपैरिजन। अब सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस समझिए। FDI कंट्रोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, पेशेंट कैपिटल। FPI रिटर्न बेस्ड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, हॉट मनी। FDI को ओवरनाइट एग्जिट नहीं किया जा सकता, लेकिन FPI सेकंड्स में सेल हो सकती है। Why this difference matters? FDI इकोनॉमी की फाउंडेशन बनाता है, टेक्नोलॉजी लाता है, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। FPI इकोनॉमी में लिक्विडिटी लाता है, मार्केट्स को स्मूथली ऑपरेट करने में हेल्प करता है। एक हेल्दी इकोनॉमी को FDI और FPI दोनों की जरूरत होती है। फाइनल थॉट: इंडिया को FDI से स्टेबिलिटी चाहिए, FPI से लिक्विडिटी चाहिए। चैलेंज ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट भी हो और हॉट मनी के रिस्क कंट्रोल में भी रहें। यही इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है। डिकंस्ट्रक्टिंग इन्वेस्टमेंट। आप ये बात हर समय सुनते हैं, राइट? इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बात यह है कि सारा फॉरेन मनी एक जैसा नहीं होता। असल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, और यह समझना कि कौन सा टाइप क्या है मॉडर्न इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या सारा फॉरेन मनी इक्वल होता है? और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं।
यह कोई छोटी सी एकेडमिक डिबेट नहीं है। ये डिफरेंस इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो इसे आसान बनाने के लिए इसे इस तरह सोचिए। मान लीजिए दो अलग अलग लोग पैसा लेकर आते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म पार्टनर। यह इन्वेस्टर कुछ रियल और परमानेंट बनाना चाहता है। यह इन्वेस्टर लंबे समय के लिए आता है, अच्छे और बुरे समय दोनों में बना रहता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म प्लेयर। ये फ्यूचर बनाने नहीं आया, ये सिर्फ जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहता है। और जैसे ही सिचुएशन थोड़ी अनस्टेबल होती है, यह इन्वेस्टर तुरंत चला जाता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों में फ़र्क कैसे करें। आप सोच सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ़र्क सिर्फ एक सिंपल नंबर से पता चलता है। एक क्लियर लाइन जो पार्टनर और प्लेयर को अलग करती है, और वह नंबर है 10%। सिर्फ 10%। ये छोटा सा नंबर पूरे कॉन्सेप्ट की है। यही नंबर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो मेन टाइप्स को डिफाइन करता है। अब समझते हैं ये कैसे काम करता है। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंपनी के 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स खरीदता है, तो उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई। ये 10% कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये सिग्नल देता है कि इन्वेस्टर सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है, उसके पास इन्फ्लुएंस होता है। कभी कभी डिसीजन मेकिंग में सीट भी मिलती है। ये हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनर है। अब इसी 10% लाइन के दूसरी तरफ, अगर इन्वेस्टमेंट 10% से कम है, तो उसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफपीआई। इसे आप एक फाइनेंशियल बेट की तरह समझ सकते हैं। इस इन्वेस्टर का कंपनी चलाने में कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ शेयर्स या बॉन्ड्स होल्ड करता है। ये है हमारा शॉर्ट टर्म प्लेयर। अब हमारे पास 10% रूल है, एफडीआई पार्टनर है, एफपीआई प्लेयर है। अब सवाल यह है कि रियल इकोनॉमी में इसका क्या मतलब है। तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं और 5 की डिफरेंसेस समझते हैं। सबसे पहले आता है कंट्रोल। एफडीआई में कंट्रोल एक्टिव होता है, इन्वेस्टर इन्वॉल्व्ड होता है। एफपीआई में कंट्रोल पैसिव होता है, इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा डिफरेंस है टाइम होराइजन। एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है, इसे स्टिकी मनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे जल्दी निकालना मुश्किल होता है। आप फैक्ट्री को एक रात में सेल नहीं कर सकते। एफपीआई इसका उल्टा होता है, ये हॉट मनी होता है। ये बहुत तेजी से देश में आता है और उतनी ही तेजी से बाहर चला जाता है। अब आता है लिक्विडिटी। एफडीआई की लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि पैसा फिजिकल एसेट्स में लगा होता है, जैसे फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। एफपीआई बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, शेयर्स और बॉन्ड्स एक क्लिक में सेल किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। एफडीआई का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। एफपीआई का इम्पैक्ट इनडायरेक्ट होता है, ये स्टॉक मार्केट को बूस्ट करता है, लेकिन कोई नई फैक्ट्री नहीं बनाता। अब आखिरी डिफरेंस है रिस्क फोकस। एफडीआई इन्वेस्टर कंट्री की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ देखता है, एफपीआई इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म मार्केट न्यूज़ देखता है। दोनों का माइंडसेट पूरी तरह अलग होता है। अब जब हमें स्टिकी एफडीआई और हॉट एफपीआई का फर्क पता है, तो सवाल उठता है, इंडिया जैसा कंट्री इसे मैनेज कैसे करता है। अच्छी इन्वेस्टमेंट को कैसे एनकरेज किया जाए और रिस्की इन्वेस्टमेंट से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए इंडिया के पास क्लियर रूल बुक है। इसमें दो मेन रेगुलेटर्स होते हैं। पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। ये फॉरेन मनी के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। दूसरा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। सेबी खासतौर पर एफपीआई के डे टू डे एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। एफडीआई के लिए गवर्नमेंट एक टूल यूज करती है, जिसे कहते हैं सेक्टरल कैप्स। इसका मतलब है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस इंडस्ट्री में कितना फॉरेन ओनरशिप अलाउड होगा। इससे इन्वेस्टमेंट भी आता है और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैप 100% है, यानी पूरा ओपन है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में कैप 49% है। प्रिंट मीडिया जैसे सेंसिटिव सेक्टर में कैप सिर्फ 26% है। ये सब एक बैलेंस दिखाता है, फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना और नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन सोचिए, अगर कोई एफपीआई इन्वेस्टर धीरे धीरे शेयर्स खरीदता रहे और गलती से 10% क्रॉस कर जाए, तो क्या होगा। क्या रेगुलेटर्स इग्नोर कर देंगे? नहीं, रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। आरबीआई के पास इसका क्लियर प्रोसेस है। जैसे ही एफपीआई इन्वेस्टर 10% क्रॉस करता है, एक क्लॉक स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टर के पास सिर्फ 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, कुछ शेयर्स सेल करके 10% से नीचे वापस आ जाए। दूसरा, पूरी इन्वेस्टमेंट को एफडीआई के रूप में रिक्लासिफाई करे और लॉन्ग टर्म रूल्स एक्सेप्ट करे। इससे डिवाइडिंग लाइन क्लियर रहती है। जब हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक्रोनिम्स और परसेंटेजेस की बात नहीं है। गवर्नमेंट के लिए ये टाइटरोप वॉक है। ग्रोथ को स्पीड देना और रिस्क्स को मैनेज करना, दोनों साथ करना पड़ता है। गोल ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में एफपीआई की एनर्जी भी मिले
और इकोनॉमी को एफडीआई की स्टेबिलिटी भी मिले। जॉब्स क्रिएट हों, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सस्टेनेबल ग्रोथ हो। यही बैलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीक्रेट है। और अंत में एक बड़ा सवाल रह जाता है, आज की डिजिटल इकोनॉमी में, जहां पैसा एक पल में ग्लोब के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है, क्या स्टिकी पार्टनर मनी और हॉट प्लेयर मनी की लाइन फ्यूचर में क्लियर रह पाएगी? यह वही चैलेंज है जिससे पॉलिसी मेकर्स आज जूझ रहे हैं। अगर यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए स्टडी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।